बद्रीनाथ मंदिर। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है, जो भारत के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और चार धाम यात्रा के चार मुख्य शीर्षों में से एक है। इस मंदिर की स्थापना 9वीं सेंचुरी में आदि शंकराचार्य के द्वारा की गई थी। इस मंदिर का इतिहास और धार्मिक महत्व के कारण ये पर्यटन और धार्मिक स्थल के रूप में बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम बद्रीनाथ मंदिर के इतिहास, स्थल, पर्यटन और प्रसादों के बारे में विस्तार से बताऊंगा। बद्रीनाथ मंदिर का इतिहास। बद्रीनाथ मंदिर के इतिहास की शुरुआत आदिकाल से होती है, जब बद्रीनाथ के क्षेत्र में ऋषि मुनि अपने तपस्या के दौरान यहाँ पर निवास करते थे। बद्रीनाथ के स्थान पर ऋषि नारद ने भगवान विष्णु की उपासना का उपदेश दिया था। कुछ लोगों के अनुसार इस स्थान पर भगवान विष्णु ने नर और नारायण रूप में तपस्या की थी। इस स्थान के इतिहास में आदि शंकराचार्य का भी महत्वपूर्ण योगदान है। आदि शंकराचार्य ने यहाँ पर अपनी तीर्थ यात्रा की और यहाँ पर भगवान विष्णु के रूप में बद्रीनाथ की उपासना की। उनके द्वारा यहाँ पर स्थापित एक मूर्ति की अद्भुत सौंदर्य और शक्ति आज भी सभी को आकर्षित करती है। आदि शंकराचार्य की कथा। आदि शंकराचार्य ने बद्रीनाथ मंदिर की स्थापना 9वीं सेंचुरी में की थी। उनके अनुसार इस स्थान पर भगवान विष्णु के रूप में बद्रीनाथ की उपासना की जाती है। शंकराचार्य ने इस मंदिर के इतिहास और महत्व को बहुत ही महत्वपूर्ण माना था और इसलिए उन्होंने यहाँ पर एक विग्रह स्थापित किया था। इस विग्रह को अब भगवान बद्री विशाल के रूप में जाना जाता है। बद्रीनाथ मंदिर के आर्किटेक्चर। बद्रीनाथ मंदिर की आर्किटेक्चर बहुत ही अद्भुत है। यहाँ पर स्थापित विग्रह का सौंदर्य और शक्ति देखने योग्य है। मंदिर मुख्य द्वार पर एक बहुत ही प्राचीन वृक्ष है जिसे बद्री वृक्ष के नाम से जाना जाता है। इस वृक्ष को लगभग 1000 साल पुराना माना जाता है। मंदिर की भव्यता और सुंदरता सभी को आकर्षित करती है। मंदिर के चारों तरफ पर्वत शिखर है जो दर्शकों को प्रकृति के सौंदर्य से परिचित कराती है। मंदिर के आसपास के दर्शनीय स्थल। बद्रीनाथ मंदिर के आसपास बहुत से दर्शनीय स्थल है। इस स्थल में स्थित तीर्थ स्थलों के साथ साथ यात्रा करना भी बहुत ही प्रसन्नता प्रदान करता है। माना जाता है कि यहाँ पर कुछ प्रमुख तीर्थ स्थल हैं जो सभी यात्रियों को देखने की इच्छा रखते हैं। उनमें से कुछ दर्शनीय स्थलों के बारे में नीचे विस्तार से बताया गया है। तप्त कुंड। बद्रीनाथ मंदिर के पास स्थित एक हॉट स्प्रिंग है जिसे तप्त कुंड के नाम से जाना जाता है। इस कुंड में स्नान करने से शारीरिक और मानसिक शुद्धि होती है। इसके अलावा इस कुंड का पानी बहुत ही ठंडा होता है। नारद कुंड। नारद कुंड एक तीर्थ स्थल है जहां भगवान विष्णु के अवतार के साथ साथ महर्षि नारद का भी जीवन का संबंध है। इस स्थल को भक्ति और श्रद्धा से दर्शन करने से सभी के जीवन में खुशी और शांति का अनुभव होता है। वसुंधरा फॉल्स। बद्रीनाथ मंदिर के पास वसुंधरा फॉल्स नाम का एक प्राकृतिक धर है। इस धर का प्राकृतिक सौंदर्य देखकर सभी को आकर्षित करता है। माना जाता है कि यहाँ से सभी के संकट और पाप दूर हो जाते हैं। चरण पादुका। चरण पादुका एक तीर्थ स्थल है जहाँ भगवान विष्णु ने अपना चरण छोड़ा था। यहाँ पर जाकर भक्त समझते हैं कि उनका दर्शन हो गया है। माना विलेज। बद्रीनाथ मंदिर के पास एक छोटा सा गांव है जिसे माना विलेज के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर सबसे प्राचीन व्यास गुफा है जहाँ महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी। बद्रीनाथ मंदिर की पर्यटन स्थिति। बद्रीनाथ मंदिर एक प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थल है। यहाँ पर हर साल लाखों लोग आते हैं और भगवान विष्णु की उपासना करते हैं। इस स्थल के आसपास के छोटे छोटे गांवों में भी धार्मिक तीर्थ स्थल हैं जिनके दर्शन करने के लिए लोग आते हैं। पर्यटन की दृष्टि से यहाँ पर केवल कुछ होटल्स और धर्मशालाएं हैं। बद्रीनाथ मंदिर की यात्रा। बद्रीनाथ मंदिर की यात्रा के लिए सबसे पहले यात्रियों को हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून के अलग अलग रेलवे स्टेशन या बस स्टॉप तक पहुंचना होता है। इसके बाद यात्रियों को बद्रीनाथ के लिए टैक्सी या बस सेवा उपलब्ध है। यात्रा के दौरान यात्री को भोजन, एकोमोडेशन और अन्य सुविधाएं ध्यान में रखनी होती हैं। यहाँ पर चार धाम यात्रा के दौरान बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन होते हैं। यात्रा के दौरान यात्री को कुछ जरूरी चीजें साथ लेकर जाना चाहिए जैसे कि कंफर्टेबल क्लोथ्स, वूलेंस, कंफर्टेबल शूज, टॉर्च, वाटर बॉटल, स्नैक्स, फर्स्ट एड किट आदि। यात्री को यात्रा के लिए खुशी के साथ साथ तैयार होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर हवाओं का तापमान कभी भी बदल सकता है और बर्फ की चादर यहाँ पर बिछ जाती है। बद्रीनाथ मंदिर के पास स्थित अलकनंदा नदी की खूबसूरत सौंदर्य को देखकर यहाँ पर दर्शन करने वाले सभी यात्री खुश होते हैं। मंदिर के आसपास के बाजार में यात्रियों को प्रसाद और दर्शनीय वस्तुएं भी उपलब्ध हैं। समय समय पर बद्रीनाथ मंदिर को भीड़ की वजह से बंद भी किया जाता है, जैसे कि केदारनाथ और गंगोत्री के मंदिरों की तरह। दर्शन के लिए सुबह 4 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक का समय है।
फिर मंदिर शाम को फिर से खुलता है और रात तक दर्शन के लिए खुला रहता है। बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन का महत्व। बद्रीनाथ मंदिर का दर्शन करने से सभी के जीवन में शांति और खुशी की अनुभूति होती है। यहाँ पर दर्शन करने से सभी के दुख और संकट दूर हो जाते हैं। बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन करने से सभी के मन में विश्वास और श्रद्धा का विकास होता है। यहाँ पर दर्शन करने से सभी को अपने जीवन के लक्ष्य और उद्देश्य के प्रति प्रेरणा मिलती है। बद्रीनाथ मंदिर एक ऐसा तीर्थ स्थल है जहाँ पर सभी के जीवन का एक नया अर्थ मिलता है। यहाँ पर दर्शन करने से सभी की आत्मा को शांति और प्रकाश प्राप्त होता है। अंतिम विचार। बद्रीनाथ मंदिर एक ऐसा तीर्थ स्थल है जहाँ पर भगवान विष्णु के दर्शन करने के साथ साथ प्रकृति का खूबसूरत सौंदर्य भी देखने को मिलता है। इस मंदिर की भव्यता और पवित्रता सभी को आकर्षित करती है। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।